अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो एक मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन अपने बयानों से, अपने कारनामों से हमेशा खबरों में बने रहते हैं। आप उनके बारे में अखबारों में पढ़ते रहते हैं, उन्हें टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। आज उनसे उनके काम की, उनके बयानों की सफाई मांगेंगे। प्लीज वेलकम महंत आदित्यनाथ। गोरखपुर के एमपी आदित्यनाथ पर हम आज का मुकदमा चलाएं। इससे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे के लिए हमारे जज हैं हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर विनोद शर्मा। मुकदमा शुरू करने से पहले आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं सवाल पूछूं महंत आदित्यनाथ से, एक नजर डालेंगे महंत आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने यूपी में आने वाले बाई इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ 5 बार लगातार इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मशहूर गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के साइंस ग्रेजुएट योगी आदित्यनाथ 24 शिक्षा संस्थाएं चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ धार्मिक प्रवचन करते हैं, गौ हत्या के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं और हिंदुत्व का खुलकर प्रचार करते हैं। आजकल योगी आदित्यनाथ चर्चा में हैं लव जिहाद के खिलाफ अपने बयानों को लेकर। आपकी अदालत में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये प्यार करने वालों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। योगी जी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महंत से मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है। योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 वर्षों से बोल रहा हूं। लव जिहाद, ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में वहाँ की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है कि अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों, उनका अपहरण हो जा रहा है, कहां गायब हो जा रही हैं। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे।
योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ एक वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताते हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा इसलिए लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो, ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म कहां बीच में आ गया? मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए, मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसी रिश्ता है, 2 4 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तब भी उनको इसके बारे में फतवा जारी करना चाहिए। अच्छा होता देवबंद फतवा जारी करता, आईएसआईएस जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ ये फतवा जारी करते, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में फतवा जारी करते, अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। मौलाना असद मदनी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जिहाद है या ये लव है। अगर ये तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको नियुक्त कर दिया जाए, वो ये बताएं कि ये लव जिहाद है या ये वाकई में एक मोहब्बत का रिश्ता। मैं कह रहा हूं ना, 3 हाई कोर्ट के तो नाम मैंने लिए। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, एमजे अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, इन्होंने धोखे से नहीं किया, इन्होंने धोखे से नहीं किया, अपने वास्तविक रूप में किया। दूसरा, इन तीनों नेताओं ने भारत की परंपरा पर विश्वास किया, भारत के हर उसको उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी उन इस्लाम की बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास करो जिनको वे अब तक नहीं मानते थे। उनके लिए उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया, जो रांची में हुआ। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी देखिए, ये नहीं, मंदिर जाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं। क्या देवबंद के मौलवी इस बात का फतवा जारी करेंगे कि होली मिलन का वे कार्यक्रम करेंगे? क्या वे दीपावली मिलन के कार्यक्रम की बात करेंगे? नहीं कर सकते, मैं जानता हूं नहीं करेंगे।
इसलिए जब वे इन त्योहारों को नहीं मनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों नेता अपने घर में इन त्योहारों को मनाते हैं। योगी जी, जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, ये जिहादी थोड़ी हो गए? नहीं, जिहादी मैंने कहा ना, जिहाद का फर्क मैंने किस बात को कहा? जो छल से, छद्म से, धोखे से। छल है या नहीं है, ये वाकई में प्यार है, ये कौन तय करेगा? आप बताएंगे कि आपका इश्क है और आपको छल से पकड़ा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं, जो उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है ये चिंता उन लड़की लड़कों के माँ बाप पर क्यों नहीं छोड़ देते आप? मैंने कहा ना, हम लोग इसलिए हैं क्योंकि समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है कि हम इसके खिलाफ बोलें जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो। हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो देवबंद के उलेमा हैं, उन्होंने कहा कि ये एक इस्लाम के खिलाफ साजिश है। योगी आदित्यनाथ और उनके साथी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने लफ्ज़ जिहाद नाम का शब्द ईजाद किया है। ये शब्द हमने नहीं ईजाद किया है, एक शब्द केरल से आया है और पूरे देश के अंदर केरल इसका सबसे पहले शिकार हुआ था। केरल के बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक पीड़ित है, प्रताड़ित है। दुर्भाग्य से वहाँ एक ऐसी सरकार भी आ गई जो इस प्रकार के तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इसलिए ये शब्द मैं नहीं दे रहा हूँ, ये शब्द वहाँ पर प्रचलन के उसमें है और चूंकि वह इस्लाम के नाम पर हो रहा है इसलिए जिहाद उसको नाम दिया गया है। लेकिन आपके इस करने का असर क्या हुआ है? कोई भी मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है, आपकी छल कपट जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत हो जाती है असल में, तो भी लोग उसको परेशान करते हैं। रोज तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं, रोज तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है, परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आती है तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। और यही हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर यही हो रहा है। तो आप बालिकाओं को समझाइए ना। हमने कहा ना कि हम पूरे समाज को कह रहे हैं और दूसरा हम प्रशासन से भी कह रहे हैं, शासन से भी कह रहे हैं कि लव जिहाद देश के खिलाफ एक साजिश है। और केरल के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं, साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात का साहस करता है कि लव जिहाद इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और देश को एक मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है, इसका विरोध होना चाहिए। योगी जी, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं ये लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि हम कैसे फ़र्क पता कर सकते हैं कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से प्यार करती है, वो लव जिहाद है या फिर सच्चा प्यार है? आप लोगों को इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उपनाम के आधार पर धोखा हो रहा है, ये इस बात को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी पहले पूरी मालूम हो जाए। हिंदू परंपरा में क्यों देखते थे कि 7 पीढ़ी पूर्व का पूरा इतिहास निकालते थे। पहले बायोडाटा निकाले फिर प्यार करें। बिल्कुल, पहले बायोडाटा निकालें, देखें उसके बारे में पूरी जानकारी लें। उसके पीछे उसमें कोई आतंकी भी हो सकता है, कोई समाज विरोधी भी हो सकता है। योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं, मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूं और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं। देखिए, सवाल ये है कि आप अपने पूरी जिंदगी के बारे में, शादी ब्याह को केवल 2 व्यक्तियों का मेल मिलाप नहीं मान सकते। यह समाज की वह आधारशिला आप खड़ा करना चाहते हैं जिस पर इस राष्ट्र का भवन तैयार होना है। आप इसको केवल एक दिन का खेल नहीं है प्यार, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस पर आधारित जो व्यवस्था होगी उस देश की नींव बनेगी। वो केवल 1-2 लोगों का मिलन नहीं है, उस समाज की और अंततः इस राष्ट्र की आधारशिला है। एक आधारशिला आप रखने जा रहे हैं, वो आधारशिला अगर गलत होगी तो फिर भवन भी भरभरा करके गिरेगा। आधार मजबूत होगी तो भवन भी उतना ही मजबूत होगा। उस मजबूत भवन के निर्माण के लिए, राष्ट्र के इस मजबूत आधार को स्थापित करने के लिए हम इस बहस को चला रहे हैं। ये बहस काफी लंबी है और इसका फैसला देश की जनता करेगी, आपकी बात में कितनी सच्चाई है।
मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये भड़काने वाले भाषण देते हैं। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है वो बोलता हूं। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपनी उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ आपका। ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं।
हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठेंगे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लफ्ज़ जिहाद का एक हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाइयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है यह उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। यह धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। इस देश में आज तो रजत जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास व्यापक अध्ययन, व्यापक अनुभव भी है। देश के अंदर जो डीएनए थ्योरी आई है, उसने इस बात को साबित किया है कि सब एक ही उससे मूल से हैं। और डीएनए थ्योरी इस बात को जब प्रमाणित करती है, तो मैं अगर उसी डीएनए थ्योरी के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप सवाल करिए। और मेरा सवाल आपके उस बयान को लेकर है। आप चूंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है, और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। इस बयान में आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। देश के दंगों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं? 3 श्रेणियां उसकी हैं। 10 से 20% की आबादी, 20 से 35% की आबादी, और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहां पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं,
जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है, 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना चाहते हैं? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई हिंदू है हाँ, और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक और, अगर है, गलत है, भारत के कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है आप कार्रवाई करिए। देखिए, ऐसी बेसिर पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, दोनों बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। पिछली सरकार ने, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि उसका देश है, उसकी मातृभूमि है, पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। देखिए, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम और स्वामी असीमानंद का नाम ये तब लाए थे जब, मैं आश्चर्य करता हूं, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो, जिसमें नहीं, आप मुझे बताइए कि देखिए, ये साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पहले बंद थे, 3 सालों तक वे बंद रहते हैं, और अचानक सरकार परिवर्तन होती है, चार्जशीट वापस लेकर के, और फिर प्रज्ञा ठाकुर को और उसके बाद असीमानंद को उसमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये क्या तरीका है? अगर आपका कार्य करने का तरीका केवल इस आधार पर है, इस देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि इस देश में कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? अब हम लोग नहीं आवंटित। अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी स्कीम सिर्फ हिंदुओं मैं कह रहा हूं, हम जाति, मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। क्या आपने उन साथियों से सहमत हैं जो ये कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका विरोध करने वालों की जगह पाकिस्तान में है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, एक विश्वास जगा है,
10 वर्ष के बाद देश की जनता को विश्वास हुआ है कि हाँ, देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री है। 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर 10 वर्ष के बाद एक पहली बार आभास हो रहा है, देश में आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई है, देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम चाहते हैं सब लोग इसको फॉलो करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। एक रचनात्मक आपकी बात को फॉलो करें या नरेंद्र मोदी की बात को फॉलो करें? मोदी जी के उस अभियान को आगे बढ़ाएं जो विकास की सोच है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास की। आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा है कि अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही, अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम हम कानून की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे, आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ भारत के अंदर मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि अब इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। आपको भी तो कोई जवाब दे सकता है। दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम उसका जवाब देते हैं। जो जैसा जवाब देता है उसको उसी जवाब मिलता है। मैं उम्मीद करूं कि जैसा आप जवाब दे रहे हैं ऐसा आपको भी कोई जवाब देने वाला मिलेगा। जवाब देने वाले जवाब दे रहे हैं, हम उसका प्रत्युत्तर उसी रूप में दे भी रहे हैं। चलिए, मैं एक और ब्रेक के रुकता हूं और इल्जामात और सवालात का एक और दौर योगी आदित्यनाथ पर जनता का मुकदमा। ब्रेक के बाद। हुमायूं से इस देश का संबंध क्या? इस देश का संबंध हनुमान जी से है, हुमायूं से नहीं। इस देश का संबंध अली से नहीं, आर्य से है, इसलिए आर्यनगर उसका नाम रखा गया है। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये सन्यासी कम, राजनेता ज्यादा हैं। अब योगी जी, आप गोरखनाथ मंदिर के महत्व हैं, बहुत प्रतिष्ठा है गोरखनाथ की, और वहां से जो आपको ताकत मिलती है उसका इस्तेमाल करके आप लोकसभा में चुनाव जीतते हैं। कई साल से जीते जा रहे हैं आप लगातार। इस देश के अंदर बहुत सारे सन्यासी होंगे, बहुत सारे लोग राजनीति में आए होंगे और कुछ समय के बाद फिर वापस चले गए होंगे। अगर हम लोग हैं तो जनता के लिए कुछ करके, जनता के बीच में संवाद स्थापित करके राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज किए होंगे। आप अकेले ऐसे हैं जो 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, दूसरा कोई साधु इतने चुनाव नहीं जीत पाया। मेरे गुरुजी भी 4 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। इसके अलावा एक सन्यासी का मतलब किसी गुफा में बैठ कर के मंत्र जप करने से मात्र नहीं है। मुझे लगता है, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के जो आदर्श हैं डॉक्टर लोहिया, यद्यपि डॉक्टर लोहिया के उस पर ये लोग एक भी कदम नहीं चलते हैं। अगर चले होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जंगल राज और अराजकता नहीं होती। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति, और मैं उन्हीं बातों का अनुसरण कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं इतिहास देख रहा था नाथ संप्रदाय का जी, जिसको आप चलाते हैं, 1921 में इसमें मुसलमान योगी थे जिनकी संख्या 31,158 थी। अभी भी हैं। अब कहाँ हैं? अब तो कोई अभी भी है। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक के बदले 100 बनाएंगे। तो वही मेरा इस अभियान का हिस्सा है कि मुस्लिम भी हमारे यहाँ संप्रदाय, आज भी बहुत सारे हमारे यहाँ सन्यासी हैं वो मुस्लिम भी आ सकते हैं। अगर कोई आना चाहेगा तो मैं उसको दीक्षित करूँगा। हमारे यहाँ आपकी बातें सुन के कौन आएगा? नहीं, आपको आते हैं, मैं कहता हूँ आते हैं, बहुत सारे लोग हैं
जो आते हैं हम उनको दीक्षित करते हैं और उनको इस परंपरा के साथ आगे बढ़ाते हैं। परंपरा क्या है आपकी, उसके भी उदाहरण बताता हूं। मुझे पता चला कि गोरखपुर में जो मियाँ बाजार है उसका नाम आप बदल के माया बाजार कर माया रहे हैं। बाजार है, उसका नाम माया बाजार ही है। मियाँ बाजार बाद में हुआ है, पहले माया बाजार ही था। अलीनगर का नाम आर्यनगर है जी, और उर्दू हुमायूं बाजार का नाम नहीं, उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार है। हुमायूंपुर का नाम हनुमानपुर है। ये सब नाम बदल दिए गए हैं। आखिर हुमायूं से इस देश का संबंध क्या? इस देश का संबंध हनुमान जी से है, हुमायूं से नहीं। इस देश का संबंध अली से नहीं, आर्य से है, इसलिए आर्यनगर उसका नाम रखा गया है। लोग स्वीकार कर रहे हैं, सबने लगाया। ये अच्छी बात है कि जिस संप्रदाय में बड़ी भारी संख्या में मुसलमान होते थे उनको आपने साफ कर दिया। हमने साफ नहीं किया है, मैं आज भी उनके लिए द्वार खोला हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक के बदले 100 को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, आप एक को लेके जाइए, आप बदले में 100 आ एक के जाइए। बदले 100 को स्वीकार की बात नहीं मैं करते, कह रहा एक हूं, के बदले 100 को मारने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनाने की तैयारी कर रहा हूं। देखिए, आप बाजारों के नाम बदल दें, उर्दू बाजार का नाम बदल दें, आप मियाँ बाजार का नाम बदल दें, आप हुमायूं का नाम बदल दें और फिर कहें कि मुसलमानों का स्वागत है। हम कह रहे हैं उनकी सुरक्षा की। गोरखपुर में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी आज सुरक्षित है। नहीं तो वहाँ के माफिया, वहाँ के गुंडे सबसे गुंडा टैक्स लेते थे, आज कोई नहीं ले सकता। आज अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। वहाँ का मुसलमान इस बात को जानता है और इसलिए वह आज मुझे समर्थन करने के लिए मजबूर है। अच्छा, समर्थन मजबूरी में देते हैं? नहीं, डर के? क्योंकि डर के नहीं, हाँ। डर के नहीं, उसे मालूम है कि हमारी सुरक्षा केवल इनके साथ है। इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि अगर हम इनके साथ नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जो अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा लगता है वो फैसला करता है। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये साधु की प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं, मैंने कौन सी ऐसी बात कही कि जो मैंने पर कहा। तो लोग मुझे बताते हैं कि सिर्फ धर्म नहीं, जाति में भी जो ठाकुर होगा, हाँ। राजपूत होगा, उसकी बात योगी आदित्यनाथ आंख बंद करके मान लेते हैं। अच्छा, मेरा एक भी प्रतिनिधि, मेरा सारे प्रतिनिधि ब्राह्मण हैं और हर जाति, मेरे पास हरिजन भी जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं, मेरे साथ यादव जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं। मैं जातीय नहीं, मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। आप हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। और तो और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज एक विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, वहाँ के एक प्रोफेसर ने भी इस्लाम से हिंदू बनाया हो मेरे पास, और मैंने उनको तब बनाया। एक प्रोफेसर जो 55 साल का हो, मैंने उससे कहा, वो मेरे पास आया कि मैं हिंदू दर्शन को जाना हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ले जाइए, पहले गीता पढ़िए। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया, गए। उसके बाद पुनः वो आए, मैंने कहा जाइए अपने परिवार वालों से बात करिए। उन्होंने कहा मेरी माँ तैयार है, तो मैंने कहा अपनी पत्नी से भी पूछिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बनना चाहता हूँ। मैंने उनको बनाया। कोई स्वेच्छा से बनना चाहता, मैं बिल्कुल स्वागत योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात यह कि आप साफ साफ बोल रहे हैं और बेबाकी से बोल रहे हैं। ये बात आपकी कम से कम ठीक है कि आप टाल नहीं रहे किसी सवाल। टालूंगा क्यों? जो सच है, मैं एक सन्यासी के नाते मैं जो सच होगा मैं वही बोलूंगा। तो आपके सच को लेकर और भी मेरे पास इल्जाम है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद योगी आदित्यनाथ पर इल्जामात और सवालात का एक और। गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकसभा के एमपी योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये लोगों में दहशत फैलाते हैं। अब देखिए, वैसे तो आप योगी हैं, आपका तो चेहरा देखते ही लोगों को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है।
तो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो योगी बनाना तो अच्छी बात है, भगवान कृष्ण ने भी यही तो संदेश दिया था। एक निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें। आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, मेरे खिलाफ 2 केसेस हैं। मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। देखिए, मेरे पास उस पे फाइनल रिपोर्ट, जो जांच एजेंसी थी उसने पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दूसरा केस मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का होगा, वो तब जब मैं जेल में था, तब मेरे खिलाफ जब मुझे 107-16 जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस भाषण का आप उल्लेख कर रहे थे, उसी मामले में जब मैं हिंदू लड़के के हत्या के बाद मुझे जेल में बंद किया गया था और 107-16 के उस इलीगल डिटेंशन के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर किया था। आप कह रहे हैं मुकदमे झूठे हैं? नहीं, झूठा नहीं, उसका मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया आपने है। कोई मर्डर किया कि नहीं किया? नहीं, कोई मर्डर। आप मुझे आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? हाँ। 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं, और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोग को आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई कब रिवॉल्वर निकल जाए? कोई डर नहीं। मैं कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, और मुझे लगता है कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने सुना कि आपने एक पूरी छोटी मोटी फौज बना रखी है छोटे मोटे अपराधियों को लेकर के, हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जहां निकल जाते हैं आतंक फैला देते हैं। एक सिंगल भी व्यक्ति, कोई एक सामान्य सी घटना भी नहीं बता सकता। हिंदू वाहिनी में एक भी अपराधी नहीं, लेकिन अपराधियों को ठीक करने का कार्य हिंदू वाहिनी करती है। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को ठीक करने का काम उस संगठन करता है। एक सांस्कृतिक संगठन है, समाज के बीच में काम कर रहा है, दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच और कुष्ठ रोगियों के बीच में वो संगठन काम करता है। मैंने तो योगी जी ये सुना है कि सिर्फ पब्लिक नहीं डरती उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मैं 5वीं बार सांसद हूं। मुझे लगता है कि एक ही पार्टी से लगातार सांसद होना, और वह भी एक विचारधारा, एक पार्टी, मुझे लगता है बीजेपी से हूं। बीजेपी मेरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, हम उसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ हर अभियान के साथ जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लोग भी आपकी युवा वाहिनी से डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और इतना डरते हैं कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है? केस दर्ज कौन करवाएगा? किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं है। आपको लगता है जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे बना रहे हैं, वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ेंगे? सबके खिलाफ करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ इसलिए कि उनके नेता योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं, मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति बचाव नहीं करते आप? नहीं, कतई नहीं करता हूं। चलिए मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूं। बिल्कुल। ये 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। मुझे लगता है आपका सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, भारत के कानून पर विश्वास है, और
निष्पक्ष एजेंसियों पर मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अगर कोई कार्य करेगा, जबरन किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास करेगा, तो मुझे लगता है कि तब हम लोगों को फिर उसका प्रतिकार करना होगा और अन्याय के खिलाफ बोला जाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ बोलना तो ठीक है, आप बोल रहे हैं यहां भी। जी, बोल रहा हूं बिल्कुल। लेकिन लोगों को भड़काना, लोगों को ये उसका हिस्सा है। पब्लिक अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी तो मार दी जाएगी। जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जहां पर कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हो, वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बात कोई सुनवाई करेगा? लेकिन ये तो सही है कि गोरखपुर में आपकी दहशत है, कोई आपके खिलाफ कोई दहशत नहीं है। मैंने सुना आपने बांस फोड़ हिंदू मंच बनाया है। नहीं, हम लोग देखिए, हर जाति के लोगों को हम लोगों ने वहां संरक्षण दिया है। आप ईस्टर्न यूपी में लगभग 56 गांव है, बनटांगिया गांव, वन्य ग्राम हैं। आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी उन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं हो पाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। उनका हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी धर्मांतरण नहीं होने दिया है। हम वहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति के बीच में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरे नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई और माओवादियों की गतिविधियों को हम लोग रोक रहे हैं। अगर ये सब करना पाप है तो पाप बार बार होंगे और बराबर करेंगे, हम निश्चित रोकेंगे। हम लोगों से पूछते हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, या पूछिए। सर, जहाँ पे आपके ऊपर चार्जेस की बात आती है, आप कहते हैं आपको भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है, फिर वहीं पे आप कंडीशनल हिंसा की बात करते हैं। तो अगर भारत का हर युवक उससे प्रेरित हो जाए, ये सोचने लगे अपनी बुद्धि के हिसाब से कि सारा लीगल सिस्टम बेकार है, तो ऐसे तो फिर सारा संविधान का क्या होने का फ़ायदा है? देखिए, लोकतांत्रिक आंदोलन करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात और उसका उस प्रकार का प्रदर्शन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और उसको करने का मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ का शासन या वहाँ का कोई प्रशासन किसी गरीब, किसी कमज़ोर या किसी पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहा है? वहाँ पर अगर लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के बीच में सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद? हिंसा की बात हो रही है ना। हिंसा की बात तब जब अगला व्यक्ति हिंसा कर रहा हो और कानून चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहा हो, तो अगले व्यक्ति को उसका पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तब उसके बाद फिर कानून को देखना चाहिए। योगी जी, महात्मा गांधी के देश में हिंसा की बात करना, गांधी जी ने सिखाया था ना, अनशन करो, प्रदर्शन करो, धरना दो, हाथ मत उठाओ। गांधी जी की बात उन मानवीय संवेदनाओं और संवेगों के लिए है जिनके अंदर सचमुच मानवीय गुण हो, मानो अगला पक्ष हो उसके सामने किया जा सकता है। जहां पूरी दानवीय दुष्प्रवृत्ति भरी हुई हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो आखिर व्यक्ति को कुछ तो, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी कुंभकर्णी निद्रा को ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वही होता है। आप इसको नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। यहाँ सेकंड रो में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए अगर वो कानून को अपने हाथ में ले ले तो वो सही है? देखिए, ये देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वहाँ की परिस्थिति कैसी है, वहाँ का देश और वहाँ का काल कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है जब उत्तर प्रदेश जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी तो लोगों को वहाँ पर कुछ तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरा रहने से अच्छा है, या प्रताड़ित होना, अपमानित होना, बार बार कटना और इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं को होने से अच्छा है कि जोरदार प्रतिकार करने के लिए तैयार करें। क्योंकि ये शरीर आपका तभी तक है जब तक इस शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है। जिस दिन प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा और फिर असमय समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए असमय समाप्त होने से बचना है तो उस प्रतिरोधक क्षमता को अपने अंदर बनाने की तैयारी करें। योगी जी, आप तो यूपी की सरकार को धमकी दे रहे हैं। यूपी की सरकार को धमकी नहीं दे रहा हूं मैं उनको सलाह दे रहा हूं, और सलाह भी तो अच्छे लोगों को दी जाती है। वहां सलाह दें तो किसको दें? 5-5 लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, किसको दें? एक व्यक्ति होता तो एक व्यक्ति को कोई सलाह दे वहां पे। वो तो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, उसकी वजह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसकी वजह से सहारनपुर में दंगे हुए। मैं रहता गोरखपुर में हूं, मुजफ्फरनगर दूसरे कोने में पड़ता है। मैं एक और बात बताऊं,
गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ, और वहां पर कोई मुसलमान ये भी नहीं कह सकता कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। बहुसंख्यक समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अल्पसंख्यक अपने आप सुरक्षित है। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव का मैं बिल्कुल विरोधी हूं। आप आश्चर्य करेंगे, गोरखपुर में उजाड़े जा रहे मुसलमान, 12 गांव के मुसलमान, जहां पे माननीय मोदी जी की रैली कराई थी हम लोगों ने 23 जनवरी को, और वहां का प्रशासन रैली नहीं होने देना चाहता था। वो सब मुसलमान मेरे सामने स्वयं आए कि साहब आप हमारे बीच में करवाइए रैली। मैंने कहा क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनको उजड़ने से मैंने बचाया था। आखिर यही तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की पार्टी की सरकार है यूपी में। ये लोग तो उनको उजाड़ रहे थे। अब आप ठीक बात कर रहे हैं, बहुत देर बाद नहीं, बहुत देर के बाद नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा। लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे, डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर देंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। हम भी हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। अब अगला स्टेप छोड़ दीजिए, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं और आपने बेबाकी से बड़े खुलकर जवाब दिए हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया गोरखपुर के महंत, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ से हमने हर तरह के सवाल पूछे, लव जिहाद के बारे में पूछा, उनके ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा, उनके भड़काने वाले भाषणों के बारे में सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद शर्मा के फैसले का। जब मैं महंत जी को सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ क्यों आए हैं, ये तो खुद चलती फिरती अदालत है। ये अपने मन की करते हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट है जहाँ पर कानून बनता है, लेकिन इनके अपने कानून हैं जो इनके इलाके में लागू होते हैं, और कोशिश इनकी ये है कि और इलाकों में भी अब लागू हों। महंत जी, आप सन्यासी हैं और आप देखने में और बुरा से बुरा और पहने से पहने सवाल के बाद भी आप मुस्कुराते थे। इससे मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत जो है वो बहुत सुंदर है। आपकी राजनीति ने गलत करवट ले ली और मैं एक बात आपको बता दूं कि इलेक्शन हेट फैला के जीते जा सकते हैं, देश हेट फैला के नहीं चलाया जा सकता। और जो माननीय प्रधानमंत्री आज के दिन सोच रहे हैं कि इस देश का विकास होगा, महंत जी, पार्लियामेंट के भीतर इस सरकार के पास एक स्थायी मजबूती है, एक मजबूत सरकार रही है, लेकिन जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा कहीं विकास नहीं होगा। और उसकी मजबूती के पूरक हैं हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई। इनको हमको साथ लेके समझा के चलना है। आप से निवेदन यह है, और बल्कि डायरेक्शन है कोर्ट का, कि आप उन लोगों की भी नुमाइश करें, मुसलमानों की और हिंदुओं की, जिन्होंने सही में प्यार करके शादी की है, उनको भी अपने साथ लेकर जुलूस में चलें, ताकि पता चले
कि क्या चीज आपके लिहाज से गलत है और क्या सही है। धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर के चलेंगे। भारत की जो संस्कृति है, शांति की संस्कृति है, प्यार की संस्कृति है, नफरत की नहीं है। उम्मीद यह करेंगे कि योगी आदित्यनाथ इस संस्कृति का पालन करेंगे, लोगों का भला करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।